साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन पॉइंट देव एजुकेशन पे। आज इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और बनते हैं, इसीलिए इनको एक बार ज़रूर आप पढ़ लेना। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलते हैं भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ। तो भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। याद रखना, K2 गार्डविन ऑस्टिन। यह कश्मीर के कराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? कश्मीर के कराकोरम। तो कराकोरम का मैंने प्राचीन नाम कृष्णागिरी भी बताया था। और ये विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, विश्व का सर्वोच्च शिखर है। और विश्व का प्रथम शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है वो ऐसा भाग। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ऐसा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ। यहाँ हम बोलेंगे तो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। तो अनाईमुडी है, इंपॉर्टेंट है। और किस राज्य में है अनाईमुडी? तो केरल राज्य में है। तो ऊंचाई कितनी है? 2,695 मीटर है। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुडी है। और किस राज्य में? तो केरल में। और उसकी हाइट पूछा गया 2,695 मीटर है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा है, तमिलनाडु में है। तो नीलगिरी पर्वत। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पर्वतमाला पर मिलते हैं। जब मैंने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट बताए थे तो मैंने कहा था कि कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पर्वतमाला पर मिलते हैं। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदगाड़ा है। और ये आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा। ठीक है। गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ हैं और किस राज्य में है? मेघालय में है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा। कंचनजंगा सिक्किम में है एवं विश्व के तीसरे नंबर की चोटी है। याद रखना, विश्व के तीसरे नंबर की चोटी कौन सी है? हमारी कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। हाइट याद रखना कंचनजंगा की, कई बार पूछा गया। वेटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो त्रिपुरा की है। भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। तो भारत की पहली ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है, दूसरी नंदा देवी होगी और तीसरी कंचनजंगा होगी। नंदा देवी कहाँ पर? उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितनी? 7,817 मीटर है। नंदा देवी, कंचनजंगा और K2 गार्डविन ऑस्टिन और माउंट एवरेस्ट, इनकी हाइट आप याद कर लेना। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा गया? तो गुरु शिखर को कहा गया है। तो कितनी हाइट है गुरु शिखर की? 1727 है। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली, कहाँ? राजस्थान में। और सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? मैनाक है, यानी शिवालिक। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य क्या है? पालघाट दर्रा स्थित है। कार्डमम की पहाड़ियाँ किन राज्यों में है? तो कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु के मध्य स्थित है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में स्थित है? वह है अजंता। अजंता यानी कि एक ही राज्य में स्थित है, वह है महाराष्ट्र। अजंता का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता इससे कोई नहीं जानता। और किस नदी पर स्थित है अजंता? यह ताप्ती नदी पर स्थित है। चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी की पहाड़ी पर स्थित है चेरापूंजी। ठीक है। चेरापूंजी का वैसे नाम सोहरा भी है, आधिकारिक नाम सोहरा है। तो सबसे अधिक जो वर्षा वाला स्थान है वह मासिनाम मेघालय में है। छोटानागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पारसनाथ है, जो झारखंड में है। माउंट सिलीऊंचू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो सिक्किम की है। माउंट सारामाता किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? नागालैंड की है। डोलीगट्टा किस राज्य की है? तो तेलंगाना की है। क्रोपी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो हरियाणा की। सोसोगार किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? गोवा की। अनंतगिरी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तेलंगाना की। बोर गुफाएं भारत के पूर्वी तट के किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अनंतगिरी की पहाड़ी पर स्थित है बोर गुफाएं। इंपॉर्टेंट है। सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के नासिक में। मिकिर मिकिर पर्वत श्रेणी असम में है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? केरल का कुडुनाड है। शटल पीक स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी को शटल पीक कहा गया, जिसकी ऊंचाई 731 मीटर है। कोडाईकोनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पलनी पर्वत पर श्रेणी पर स्थित है कोडाईकोनाल। सादरी पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है? इसको हम पश्चिमी घाट भी बोलते हैं। सादरी को हम पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं सादरी को पश्चिम घाट, क्योंकि सादरी महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र जो है पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। तो आपने ऐसे भी रिलेट करना है क्वेश्चंस को। तो पूर्वी घाट में कौन से राज्य हैं? पश्चिमी घाट में कौन से राज्य हैं? पूर्वी घाट पे कौन से बंदरगाह हैं? पश्चिमी घाट पे कौन से बंदरगाह हैं? आपने भी ध्यान में रखना है।
रायसीना की पहाड़ी स्थित है नई दिल्ली में। जैसे हम बोलते हैं ना रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? रायसीना हिल्स पर स्थित है। जैसे हम बोलते हैं रायसीना डायलॉग कहाँ होते हैं? तकरीबन दिल्ली में होते हैं। लूसाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। गारो खासी तथा जयंती पहाड़ी किस भाग का हिस्सा है? दक्कन के पठार का हिस्सा है। अरावली तथा बिंद श्रेणी के बीच कौन सा पठार है? यहाँ पर मालवा का पठार स्थित है। आगे क्वेश्चन है अन्नामुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है अन्नामुडी। मिसमी पहाड़ी किस राज्य से स्थित है? मिसमी हो गई, अबोर हो गई, डाम्फा हो गई, ये सब अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है। मैकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ में है। गिरनार की पर्वत श्रेणियाँ गुजरात में है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक से नर्मदा सोन नदी का उद्गम स्थान माना गया है। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इनको एक दो बार पढ़ लेना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।